नमस्कार, हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर देख रहे हैं हम और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। आंख हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है। इसकी मदद से हम दुनिया देख पाते हैं। आंख सही है तो हमारी जिंदगी में रोशनी है। हालांकि इन दिनों आंखों से जुड़ी समस्या बढ़ती ही जा रही हैं और इन्हीं समस्याओं में से एक बहुत ही गंभीर समस्या है केराटाइटिस। अगर वक्त पर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है। आइए जानते हैं आंखों से जुड़ी कई बीमारियों के बारे में। वैसे लगभग सभी को कभी ना कभी आंखों में दर्द होता ही है। कभी कभी वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये शायद ही कभी गंभीर स्थिति का लक्षण होता है। ज्यादातर दर्द बिना दवा या उपचार के दूर हो जाता है। आंखों के दर्द को ऑप्थेल्मालजिया भी कहा जाता है। आंखों का दर्द किसी भी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें आप एक या दोनों आंखों में या उसके आसपास असुविधा महसूस करते हैं। दर्द तेज और चुभने वाला या सुस्त और छुरा घोंपने वाला भी हो सकता है। आपकी आंखें चिढ़ या किरकिरा महसूस कर सकती हैं। साथ में आंखों का दर्द हो सकता है धुंधली दृष्टि, खुजली, लाली, सूखी आंखें या पानी वाली आंखें। एक खरोंच, जलन या खुजली की अनुभूति आंखों में दर्द हो सकती है जो सतह पर होती है। खरोंच, जलन या खुजली की अनुभूति हो सकती है। सतही दर्द आमतौर पर किसी विदेशी वस्तु, संक्रमण या आघात से जलन के कारण होता है। इस तरह के आंखों के दर्द को अक्सर आसानी से आई ड्रॉप या आराम से इलाज किया जा सकता है। जिन लोगों को आंख से जुड़ी बीमारियां होती हैं उनमें सबसे बड़ा डर अंधेपन का होता है। कुछ लोगों को आंखों की वक्ती बीमारी होती है जो एक वक्त बाद अपने आप ठीक हो जाती है, जैसे आई फ्लू या फिर कंजक्टिविटिस। जबकि कुछ लोगों की आंख में लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। इसके लिए डॉक्टर से इलाज कराना जरूरी होता है। आंख शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है। एक छोटी सी चोट भी आंख की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकती है और यही वजह है कि आंखों में होने वाली कुछ बीमारियों को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां अंधेपन का कारण भी बन सकती हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि आंखों की रोशनी को किस तरीके से तेज किया जा सकता है और अगर हम किसी भी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो उस बीमारी से कैसे पार पा सकते हैं। चलिए हमारे साथ अब जो है डॉक्टर्स जुड़ गए हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगा। डॉक्टर शरद लखोटिया हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर दिनेश गर्ग हैं, एमडी हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। शरद जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि दिल्ली से पीयूष का सवाल है कि आंखों में दर्द होता है। इन सवालों पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह जानना हो जाता है कि आंखों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसम करवट ले रहा है, तो ऐसे में नायाब नायाब बीमारियां आ गई हैं। आई फ्लू की बात कर लें, कंजक्टिविटी की बात कर लें, या फिर इरिटेशन भी होने लगती है धूल वूल के कारण। देखिए, आपने बहुत ही सही बात की है और ये सबसे कॉमन बीमारी जो आज हिंदुस्तान नहीं विश्व का नंबर 1 रीजन है कि एक मरीज क्यों एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है, वो है ड्राई आई सिंड्रोम, जिसे मेडिकल टर्म में एमजीडी बोलते हैं, माइबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन। यानी एक तरह से आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, सूखापन हो जाता है, जिसके कारण मरीज को तकलीफ होती है। आज का जमाना कंप्यूटर का जमाना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और अचानक ही देखा जा रहा है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से ये बीमारी विश्व में बड़ा व्यापक रूप ले चुकी है। आश्चर्य करिए कि हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी को ड्राई आई डिजीज है, जिसके कारण इरिटेशन होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इरिटेशन, ईचिंग, वाटरिंग, पेन इन द आईज, ब्लरिंग ऑफ विजन, ऐसे कई तरह की सिम्टम्स होती है, लाली होती है आंखों में। और अगर इसका इलाज सही वक्त पे न किया जाए तो आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, लॉस ऑफ साइट भी हो सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिनेश, आपकी ओर करना चाहूंगा। डॉक्टर शरद ने तमाम चीज़ों का जिक्र जो है अपनी बातों में, अपने वक्तव्य में किया। आपसे जानना चाहूंगा, खासतौर पर हम कोरोना की बात करते हैं। कोरोना में हमने देखा था कि सब लोग घर पे बैठे थे, उस दौरान बच्चों को एक आदत लगती होती सोशल मीडिया की। रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरे पूरे दिन वो देखते रहते हैं और वो आदत अब छूट नहीं पा रही है साहब।
कोरोना तो चला गया, लेकिन वो आदत नहीं जा पा रही है बच्चों की। ये कितना घातक है, मैं चाहूंगा कि आप उन दर्शकों को समझाएं, उन माँ बाप को भी समझाएं। कोरोना में बच्चे घर पे बैठ ऑनलाइन स्टडी की है और ऑनलाइन सभी की है, और इससे बच्चे डिजिटल भी हो गए। उसके बाद मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, उससे ये लोग जो है ड्राई आई के शिकार हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। उसके बाद अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे बिल्कुल ड्राई आई हो जाती है, थोड़ा सा ब्लरिंग विजन हो जाता है, इचिंग होती है, इरिटेशन होता है आईज में, रेडनेस हो जाती है आईज में, ये सारी चीजें हो रही है। अब इसका एक तरीका ये है सर, देखिए कुछ तो ग्लासेस आते हैं, लेंसेज आते हैं जिनसे मोबाइल रेडिएशन कम से कम आंखों में एंटर हो, तो उससे बचाव किया जा सकता है। दूसरी चीजें कोशिश ये करें कि जहां तक हो सके कम से कम मोबाइल का यूज करें। तीसरी चीज ये सर, मैं एलोपैथिक की तो बात नहीं करूंगा, होम्योपैथिकली अभी एक मेडिसिन लॉन्च हुई है कुछ दिनों पहले, मोबाइल रेडिएशन से मेडिसिन बनी, और मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ। तो जो बच्चे ज्यादातर यूज कर रहे हैं इनका मोबाइल्स का या लैपटॉप्स का, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज करने से काफी हद तक इन सब चीजों में आराम आता है। तो पहली बात है कि सर प्रिवेंशन ही करना चाहिए, कोई अपनी स्क्रीन इस लगेंगे कर सकें या लेंसेज जैसे पहन के काम करें। और चौथी चीज की व्यक्ति कम से कम मोबाइल्स का और इसका लैपटॉप का यूज करे, जहां जरूरत पड़े वहीं यूज करे, अननेसेसरी यूज ना करें सर। ठीक है। दूसरा अपना रखें सर, ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर, जूसेस वगैरह जरूर इन्वॉल्व करें, ताकि वो सारी चीजें जो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह हैं, सारे सब जो डैमेज कर रहे हैं उसको, वो कम से कम डैमेज। ठीक सर, ठीक है। डॉक्टर शरद, मैं आपकी ओर रुकना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो एक बहुत बेसिक सवाल है, मेरे ख्याल से आप इसका अच्छे से जवाब जो है वो दे पाएंगे। अक्सर लोगों में पावर को लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है सर, प्लस माइनस, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं सर। देखिए, माइनस का जो नंबर होता है उसे मायोपिया बोलते हैं, और जिनको प्लस का नंबर लगता है वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। 40 साल के बाद जो हम नंबर पहनते हैं नजदीक के लिए, वो प्रेस मायोपिया कहलाता है। तो माइनस और प्लस का नंबर में तकरीबन एक प्रोपोर्शन था, थोड़ा माइनस के नंबर ज्यादा होते थे, लेकिन आज के दिन एक विश्व में प्रिडिक्शन हो गया कि आगे आने वाले समय में दुनिया की आधी आबादी मायोपिया से सफर करेगी बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये मायोपिया जो है, इसमें चश्मे का नंबर पहनना पड़ता माइनस का। अच्छी खुशखबरी ये है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई है जिससे चश्मे से निजात मिल सकता है। यानी आपका लेजर से चश्मे का नंबर हटा सकते हैं, हमारे पास स्माइल है एक टेक्निक, इससे हटा सकते हैं, कॉन्ट्यूरा है उससे हम हटा सकते हैं, आईसीएल है जो हाई नंबर में की जाती है, उससे हम नंबर हटा सकते हैं। यानी विश्व की आधुनिकतम से आधुनिकतम टेक्निक, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स आज हिंदुस्तान में हर बड़े शहर में है, जिससे आप चश्मे से पूरा निजात पा सकते हैं। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी। एक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना है, यानी जो काम की चीज नहीं है तो भी आप स्क्रीन पे लगे रहें, वो चीजें को आपको अवॉइड करना है, तो आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। ठीक है डॉक्टर दिनेश, यहाँ पर बहुत अहम बात जो है डॉक्टर शरद ने यहाँ पर कही है। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से डॉक्टर शरद ने कहा कि दुनिया की आधी आबादी मायोपिया से ग्रसित होगी, सर कैसे इससे बचा जा सकता है? सर देखिए, दो चीजें हैं, सर ने दो चीजें बताई हैं कि एक तो प्रेस बायोपिक कंडीशन, ये तो एक एजिंग प्रोसेस है, इसको तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि 40 साल की एज के बाद क्या होता है सर, जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है 40 साल की उम्र के आसपास। जी जी। तो ये मान चलें कि जो नियर विजन है वो व्यक्ति का कम हो जाता है, और उसके लिए हम जो स्पेक्स यूज करते हैं, जो प्लस का नंबर यूज करते हैं, तो उसमें हर 5 साल में जनरली 0.5 नंबर बढ़ जाता है। और ये प्रेस चेंज एजिंग प्रोसेस है, आएंगे क्योंकि लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अब रही बात जो मायोपिया की जो सर बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होती जा रही है, ये सब सारी चीजें हम सॉफ्टवेयर इन पे सब करने लग गए हैं, तो इसकी वजह से ये चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी। आज बच्चों में देख लो, पहले सर मायोपिया कम केसेस होते हैं, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा आने लग गए। तो ये सारी चीजें, तो प्रिवेंशन करने का तरीका यही है सर कि हम स्क्रीन या ब्राइट लाइट इन सब चीजों का कम से कम यूज करें, जितना हम कम से कम यूज करेंगे उतना हम लोग बचे रहेंगे। ठीक है डॉक्टर जी 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 जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी डॉक्टर दिनेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आता हूं डॉक्टर के पास। चले ठीक, अब जो है कार्यक्रम का दूसरा पड़ाव शुरू करते हैं। दरअसल हम इस कार्यक्रम के माध्यम से व्हाट्सएप और अपने मेल के जरिए
लोगों से सवाल पूछते हैं और लोगों के सवाल आते हैं। अब उन सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। डॉक्टर शरद, सबसे पहला हमारा आपसे सवाल है कि दिल्ली से पीयूष का सवाल है कि आंखों में दर्द होता है, कभी कभी अपने आप ठीक भी हो जाता है, क्या ये किसी गंभीर स्थिति का लक्षण हो सकते हैं या फिर है? देखिए, आंखों में दर्द होना और कभी कभी ज्यादा होना और कभी ठीक हो जाना, ये आमतौर पे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या एक्सेस स्क्रीन टाइम के कारण तो बड़ा सामान्य है, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। कई बार काला मोतिया के भी लक्षण शुरुआत में ऐसे ही होते हैं, जब आंखों के अंदर हल्का दर्द होता है और थोड़ा विजन ब्लरी हो जाता है, तो इस समय में हमको आंखों का प्रेशर चेक करना पड़ता है। कई और बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इनमें भी जब चेंजेस आते हैं तो थोड़ा सा शुरुआत में आंखों में दर्द हो सकता है। इस तरह से कई बार और भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, यूवीआइटिस यानी इन्फ्लेमेशन आंखों का होता है, उसमें भी शुरुआत में दर्द होता है। तो दर्द अगर 1-2 दिन रहे और आराम करने पे ठीक ना हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेके उसका इलाज करना चाहिए। आज अच्छी बात यह है कि अगर आरंभ में ये बीमारियां पकड़ी जाती हैं और आई का चेकअप हो जाता है तो इसका रोग का निजात हो पाना संभव है और आंखें ठीक की जा सकती हैं। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। आप अगर एक्सेस स्क्रीन टाइम है तो बीच में रेस्ट लीजिए। एक बहुत सहज रूल है, जब आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो रूल ऑफ 20 फॉलो करिए, यानी हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए, 20 फीट से दूर कोई भी चीज को देखिए और 20 बार ब्लिंक करिए। इससे आंखों को रेस्ट भी मिलेगा और आपको दर्द की शिकायत जो आम तौर पे होती है वो नहीं होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पीयूष को यह सुझाव काम करेगा। डॉक्टर दिनेश, आपकी ओर करना चाहूंगा। हरियाणा से अब अंजलि का सवाल है कि उनकी आंखें ड्राई रहती हैं, क्या किया जाए इसके लिए? देखिए सर, अभी स्टार्टिंग में ये बात बताई गई थी कि ड्राई आइज के लिए तो क्या होता है सर, जो स्क्रीन का हम यूज करते हैं बार बार, जो कंप्यूटर मोबाइल पे वर्क करते हैं, तो कोशिश करें कि जिसको कम से कम यूज करें जहां अपना काम चल सकता है। नहीं तो सर आर्टिफिशियल ड्रॉप्स आते हैं, वो ड्रॉप्स दिन में 2-3 बार डाल लें, उससे थोड़ा आई लुब्रिकेट रहती है, थोड़ा ड्राइनेस कम रहती है। बाकी अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा अपना इन्वॉल्व करें डाइट में, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा इन्वॉल्व करें डाइट में। और इसका तो सिस्टम ये है सर कि अपन जितनी मोबाइल पे लैपटॉप पे काम करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ठीक है, सब चीजों को थोड़ा सा कम से कम करें। दूसरा, अपने आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स डालें सर, बाकी तो इसमें और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। डॉक्टर शरद, आपसे सवाल है, पंजाब के सिमरन कौर का सवाल है कि आंखों के बाहर खुजली होती है, इरिटेशन भी होती है, इसकी वजह क्या है और कैसे समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये भी एक ड्राई आई का मैनिफेस्टेशन, सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन है। आंख के अंदर जब हम नॉर्मल ब्लिंक करते हैं तो 15 से 16 बार करते हैं, जब आप स्क्रीन पे होते हैं तो 7 से 8 बार हो जाता है। इससे आपकी जो पंपिंग होती है माइबोबियन ग्लैंड्स की, ये वो ग्लैंड्स हैं जो लिड में होती हैं, अपर लिड में 30 से 40 होती हैं, लोअर लिड में 20 से 30 होती हैं। ये पंप करती हैं ऑयल को। ये ऑयल जो है ये टीयर फिल्म का आउटर मोस्ट लेयर है और ये इवेपोरेट होने से रोकता है पानी को। यानी आपकी जब तक ये ऑयल ठीक रहेगा, आंख के आंसू की थिकनेस ठीक बनी रहेगी। अगर ऑयल कम हो जाएगा, यानी माइबोबियन ग्लैंड का डिसफंक्शन हो जाएगा, तो पानी उड़ जाएगा, जिसके कारण ड्राइनेस होगी। अब आंखों का आंसू आपकी आंख को एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाता है, तो नेचुरली एलर्जी की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी जब आंख में सूखापन होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको ईचिंग क्यों हो रही है। तो ड्राइनेस को आप अवॉइड करिए और लुब्रिकेंट ड्रॉप डालिए। उसके बाद भी आराम नहीं मिले तो स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन भी और ऐड कर देंगे, जिससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आपने सजेस्ट करा है यहाँ पर। और एक बहुत यक्ष प्रश्न ये भी है कि आजकल लड़कियों की खासतौर पर बात करते हैं, वो आई मेकअप बहुत ज्यादा यूज करती हैं, ये घातक है? इससे कोई बीमारी हो सकती है? देखिए, मेकअप यूज करने से ये होता है कि अगर आपकी माइबोबियन ग्लैंड इन्फ्लेम्ड है, यानी लिड मार्जिन के वहां पे, तो वहां मेकअप लगाने से वो एक्टिविटी बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जिनको ड्राई आई की कंडीशन है उनको हम अवॉइड करने को कहते हैं कि आप काजल या लिड के पास कुछ ना लगाएं, थोड़ा दूर करके मेकअप लगाएं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लुब्रिकेशन ठीक रहे तो फिर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर दिनेश, आपकी ओर करना चाहूंगा और ये सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा कि आई मेकअप के साथ साथ एक चीज इसमें लेंस भी जोड़ना चाहूंगा मैं। लेंस का प्रचलन बहुत हो गया है, 1-1, 2-2, 3-3 हफ्ते तक के वो लगे रहते हैं। सर, ये सही है अगर हमें ऑलरेडी आई प्रॉब्लम है कोई?
सर कोई भी आई प्रॉब्लम है तो लेंस का कम से कम यूज करना चाहिए। जो आजकल बच्चे लेंस लगाने लगे, सोखे लेंस लगाने लग गए हैं, तो रात में तो बिल्कुल उनको उतार देने चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉन्टेक्ट लेंस लगा लेते हैं और वो सब अपना उसको रात में भी लगा के रहते हैं, तो नाइट में उसको उतार लेना चाहिए। जहां जरूरत है वहीं लगाएं, इस तरह के फैशन में इस तरह की चीजें ना लगाएं, डेफिनेटली नुकसान करती हैं। और कोई आई में डिजीज है तो बिल्कुल प्रिवेंट करना चाहिए, डॉक्टर के साथ ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं लगना चाहिए। फैशन के चक्कर में जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है, शरद जी आपके ओर रुख करना चाहूंगा। बिहार से ज्योति का सवाल है कि आंखों में सूजन रहती है, डॉक्टर को दिखाया भी है, लोशन उन्होंने सजेस्ट किया है, जब तक लोशन डालते हैं ठीक उसके बाद तब तक ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद समस्या बरकरार रहती है उनकी। ऐसे में क्या किया जाए सर? देखिए, ड्राई आइज के बारे में एक बड़ी ये कॉमन जो प्रॉब्लम बता रही है, ये ड्राई आई का ही मैनिफेस्टेशन है। और ड्राई आई में अक्सर लोग लुब्रिकेंट दे देते हैं, लेकिन आप जड़ से अगर ड्राई आई को ठीक नहीं करेंगे तो लुब्रिकेंट क्या करेगा? कुछ देर रिलीफ देगा, उसके बाद वापस वही सिम्टम शुरू हो जाएगी। ये इलाज नहीं है, ये एक तरह से रिलीफ का एक साधन है। जी। इलाज ये है कि माइबोपियन ग्लैंड्स को आप कंप्रेशन करना पड़ेगा, उनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा और उनको वार्म हीटिंग करके उसमें जो माइबोमियन ग्लैंड्स का सीक्रेशन जम गया है उसे घुलाना होगा, तो वो निकलेगा। जब माइबोमियन ग्लैंड्स आपकी स्वस्थ होंगी तो ठीक होगा। तो इस तरह से आपको माइबोमियन ग्लैंड पे काम करना होगा। माइबोमियन एक्सप्रेशन विद क्लीनिंग, शैम्पूइंग और तरह के मेजर्स, हीट एप्लीकेशंस, ये कई तरह की चीजें जो डॉक्टर आपको बताएंगे, आपके आई सर्जन आपके लिए ट्रीट करेंगे। और इसके अलावा बड़ी मशीनें भी हैं, लिपी फ्लो मशीन है, उससे भी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन सिर्फ लुब्रिकेंट ड्रॉप डालने से रिलीफ मिलेगा, ये इलाज नहीं है। ठीक है, एक बहुत वाजिब सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर शरद। डायबिटीज हमारे देश की बढ़ती हुई समस्या है, क्या अनियंत्रित मधुमेह आंख के पर्दे पर घातक या दुष्प्रभाव डाल सकता है? पीयूष का यह सवाल है जो कि हरियाणा के हिसार से है। देखिए, डायबिटीज का असर तो आंखों के पर्दे पे होता ही है और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ डायबिटीज डिपेंड करता है। देखिए, अनकंट्रोल डायबिटीज होगी तो पर्दे पे ज्यादा जल्दी असर आएगा और घातक असर आएगा, और कंट्रोल होगी तो भी नंबर ऑफ इयर्स के बाद ये डायबिटिक चेंजेस आते हैं। इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं और ये वेरिएबल है। 50% से 70% लोगों को अल्टीमेटली पूरे डायबिटिक टाइम में ये चेंजेस आ ही जाते हैं, क्योंकि आजकल लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है। तो ऐसे में शुगर वाले मरीजों को हर साल पर्दे की जांच कराना चाहिए और दिखलाना चाहिए कि पर्दे में कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस यानी हेमरेजेस, एक्सुडेट्स, नियोवैस्कुलराइजेशन वगैरह तो नहीं है, मैक्युलर एडिमा तो नहीं है। आजकल बहुत बढ़िया मशीनें आ गई हैं जिससे बहुत अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और उसका एक बढ़िया ट्रीटमेंट संभव है। अगर आप नियमित आंखों की जांच कराएंगे तो डायबिटीज से आपकी रोशनी खराब नहीं हो सकती है। खूबसूरत अच्छी रोशनी पूरी लाइफ टाइम बनी रहेगी अगर आपने समय से पर्दे की जांच कराई तो। इसीलिए हर साल अगर आपको तकलीफ नहीं है तो भी आप डायबिटीज के मरीज हैं तो पर्दे की जांच जरूर करवाएं। ठीक है, हिमाचल के चंबा से रिया का सवाल है, एक ऑप्टिशियन से कब मिला जाए? डॉक्टर दिनेश आपसे उनका सवाल है, क्योंकि उनकी आंखों में अक्सर दर्द रहता है और मौसम बदलता है, उन्हें लगता है कि मौसम बदलने के कारण उनकी आंखों में दर्द हो रहा है, ड्राई आंखें हो रही हैं। तो उनका सवाल है कि भाई एक ऑप्टिशियन से कब मिला जाए? कहीं वो देरी तो नहीं कर रही अभी? दो चीजें होती हैं सर, है ना। एक तो होता है कई बार पेशेंट्स को एलर्जी रहती है, जैसे उसमें थोड़ा पेन होगा, रेडनेस रहेगी, इचिंग रहेगी और ड्राइनेस भी रहती है। तो एक तो ये चीज रूल आउट करें, जो डॉक्टर को हिस्ट्री देके बताएं या देखने से पता लगे कि कई बार जैसे मौसम में जब हॉट सीजन होता है, जब बहुत गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स को एक डिजीज होती है जिसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हम देसी भाषा में कह देते हैं, नॉर्मल भाषा में वैसे वर्नल कंजक्टिवाइटिस होती है, समर कैटार भी कहते हैं, जो बहुत ज्यादा हॉट होने की वजह से आंखों में रेडनेस, लैक्राइमेशन, पानी आना, खुजली चल, आंखें लाल हो जाना, हल्का सा सूजन आ जाना लिड्स पे, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो एक तो ये चीजें होती हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जब अपन किसी धूल मिट्टी में या कहीं भी इस तरह की चीजें एनवायरमेंट में रहते हैं तो वहाँ इरिटेंट रहते हैं जो आंखों को बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, तो इससे वही सारी ड्राइनेस आ जाती है, पेन भी रहेगा, थोड़ा सा हैवीनेस भी रहेगा आई में, ये रेडनेस भी रहेगी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इनके लिए तो एक चीज ये करें सर, कभी भी अपन अगर धूप में या बहुत ज्यादा हॉट है तो एक तो अपना ग्लासेस यूज करें जो कि जनरली जिससे धूप कम से कम पास हो सके, और थोड़ा सा ग्लासेस यूज करें। दूसरा, कभी धूल मिट्टी या इसमें जाते हैं तो भी अपना ग्लासेस थोड़ा सा यूज करें ताकि आंखों को इरिटेंट से बचाया जा सके।
तो अगर ज्यादा परेशानी है, ये सावधानी बरते, दिन में आंखों को 3-4 बार 2-3-4 घंटे गैप से ताजा पानी से उसको धोइए, साफ करिए आंखों को। और फिर भी अगर परेशानी रहती है तो अपने नियर बाई डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। ठीक है। डॉक्टर शरद, आपसे सवाल लेना चाहूंगा। हिसार से सोनेंद्र का सवाल है अपने बेटे के लिए। उनके बेटी की उम्र 10 साल है और दूर की कोई भी वस्तु उन्हें साफ नहीं दिखाई देती है। स्कूल में ब्लैक बोर्ड के पास बैठना पड़ता है और किताबों को गौर से पास से देखना पड़ता है। फुटबॉल के वो शौकीन हैं और इस कारण स्पोर्ट्स से भी वो दूर रहते हैं। डॉक्टर ने चश्मा सजेस्ट किया है और कहा है कि नहीं लगाया तो एम्बालियोपिया नामक बीमारी भी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल सही है, एम्ब्लायोपिक हो जाती है आंखें अगर आप रेगुलर इस्तेमाल न करें तो चश्मा लगाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक ही चीज ध्यान रखिए कि आपको गेम्स, स्पोर्ट्स, सारी चीजों में एक्टिविटी लेते रहना चाहिए, पार्टिसिपेट। ये जनरल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आईज के लिए भी। कंटिन्यूअस आई का ज्यादा यूज करेंगे तो मायोपिया की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और एक चीज और बता दूं, आंखों में ड्राइनेस को बचाने के लिए एक इंपॉर्टेंट भ्रांति है कि बार बार आंखें में पानी से साफ करना चाहिए, जबकि लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आंखों में जो ऑयल प्रोडक्शन वैसे ही कम हो रहा है, बार बार आप धोएंगे आंख तो वो ऑयल भी चला जाएगा और ड्राइनेस बढ़ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा एक बार आप आंख धो लें, उसके अलावा उससे ज्यादा ना धोएं और बाकी आप लुब्रिकेंट ड्रॉप डालते रहें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है। और इन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में जिनका नंबर चश्मे का आ रहा है और ग्लास लगाना है, वो जरूर से लगाएं, इसको अवॉइड नहीं करें। ये सही बात है कि आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है डॉक्टर दिनेश, आपकी ओर करना चाहूंगा, आपसे लेना चाहूंगा मैं सवाल। यूपी के रामपुर से इमरान का सवाल है कि भाई आंखों को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जरूरी है या फिर हम खान पान के तहत जो आंखों की रोशनी ठीक रख सकते हैं अपनी? देखिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो करनी चाहिए सर, थोड़ी बहुत जो भी अपन कर सकते हैं वो दोनों चीजों पूरी बॉडी के लिए भी ठीक है और आंखों के लिए भी ठीक है। और आंखों को तो ये है सर कि जितना आप स्क्रीन से इनसे रेस्ट देना चाहेंगे उतनी आंखें आपकी ठीक रहेंगी। प्लस मैं बार बार यही कह रहा हूँ सर, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सर बॉडी के हर सेल को, हर टिश्यू को बचाते हैं, चाहे आई की हो चाहे अदर बॉडी का पार्ट हो। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे तो आपकी आई बिल्कुल फिट रहेंगी। दूसरी चीज, आप कहीं से एनवायरनमेंट में, कहीं डस्ट में, कहीं पे हैं, कहीं ज्यादा लाइट में है तो अपने डायरेक्ट ग्लासेस यूज करें। थोड़ा सा अपने डस्ट से बचा के रखें, आईज को धूप से बचा के रखें। तो यही आंखों के लिए बहुत कुछ है। बाकी आप आंखों की एक्सरसाइज, ब्लिंकिंग करिएगा बार बार अगर आप करना चाहिए घंटे 2 घंटे में थोड़ा सा, तो अपनी आंखों की एक्सरसाइज करिएगा। इससे आपकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी और आंखें भी हेल्दी रहेंगी सर। ठीक है डॉक्टर शरद, आपसे सवाल लेना चाहूंगा। स्वस्थ रहने के लिए विटामिन का भी अहम रोल होता है, एक्सरसाइज का हम जिक्र कर चुके हैं। अब हिमाचल से रीना का इसी से जुड़ा सवाल है कि आंखों को बेहतर बनाने के लिए कौन सा विटामिन लिया जाए और खान पान में किस फ्रूट में वो विटामिन हमें मिलेगा जो आंखों को तंदुरुस्त और स्वस्थ रख सकता है? अभी जैसे बताया गया कि हरी सब्जियां खाना बहुत अच्छा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना बहुत अच्छा है। नॉर्मल हमारी वेजिटेरियन डाइट में आपको ऑलमोस्ट सभी सप्लीमेंट मिल जाते हैं। आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्राई आइज में जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, विटामिन B12 का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कहा गया है। तो इस तरह के जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की चीजें हैं वो खाने मिल जाती हैं। लेकिन अगर ड्राई कंटिन्यूस है तो आपको सप्लीमेंट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी, ये मिला के कई तरह की चीजें मिलती हैं मार्केट में, जो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जंक फूड अवॉइड करिए, हेल्दी वेजिटेरियन फूड खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लेंटी में लीजिए, आपके सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है डॉक्टर दिनेश, आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा मैं। बिहार से साकेत का सवाल है कि यूपीएससी की तैयारी वो कर रहे हैं लेकिन उनकी आंखों का नंबर लगातार बढ़ ही रहा है, क्या इसको रोका जा सकता है? देखिए सर, इसके लिए तो आपको अपने जो लगातार अगर नंबर बढ़ रहा है तो एक बार डॉक्टर से चेकअप करिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, बार बार नंबर क्यों बढ़ रहा है, तो सारा चेक करके बता पाएंगे कि क्या कारण है। दूसरा, अपने डाइट्स वगैरह सब हेल्दी रखिएगा सर। और ये एक टेंडेंसी कभी बार फैमिलियल टेंडेंसी हो जाती है, जैसे बच्चों में, जैसे पेरेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स रही है तो बच्चों में इस तरह की टेंडेंसी आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि क्या कारण है कि बार बार अपना नंबर का बढ़ रहा है। और कम लाइट में पढ़ना भी नुकसानदायक है ना सर?
हाँ सर, कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि कम लाइट में पढ़ेंगे आंखों पे स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आने से हेडेक भी होगा और थोड़ा सा विजन में भी फिर बार बार वो चीजें। नहीं, क्या होता है अगर हम छात्रों की बात करते हैं जो खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो रूम रेंट पर रहते हैं, वहां पर लाइटिंग कम होती है तो वो उसी में पढ़ने में लगे रहते हैं, तो वो भी नुकसानदायक है। अगर किसी के आके अभी भी स्वस्थ हैं तो उनको ये समझने की जरूरत है कि भाई आगे बीमारी हो सकती है। डॉक्टर दिनेश, लाइट यूज करनी चाहिए सर, डिम लाइट भी नहीं हो ज्यादा, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट भी नहीं हो, वही चीजें हैं, तो ये जरूर ध्यान रखा जाए। ठीक है डॉक्टर शरद, आपकी ओर करना चाहूंगा, आपने स्टार्टिंग में मशीन का जिक्र यहाँ पर किया था, नई जो नई तकनीक है उनका जिक्र किया था, उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि आंखें कमजोर है, जो लेटेस्ट तकनीक है लेजर का ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल है? ये लेजर का ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले ये इंश्योर करना है कि आंखों में ड्राइनेस नहीं हो। तो ड्राई आई को तो जरूर ट्रीट करें, फिर उसके बाद आपको लेजर में इतने वैरायटी आ गई है। आज देखिए कस्टमाइज लेजिक, जिसमें कॉन्ट्यूरा विजन है, जिसमें क्वालिटी ऑफ विजन बहुत अच्छी हो सकती है। उसके अलावा स्माइल आ गया है। स्माइल एक ऐसी टेक्निक है जिससे एक बहुत ही छोटे से इंसिशन से आपको पूरा चश्मे का नंबर ऐसे हट जाएगा, तुरंत अगले दिन से आप बढ़िया देखने लग जाएंगे। और जो पहले हाई नंबर, जैसे आप 4 से 8 नंबर तक तो ये सब टेक्निक बढ़िया है, कंफर्टेबल है। 8 नंबर से ऊपर ये टेक्निक्स नहीं की जा सकती हैं। उसमें आईसीएल होता है, उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस आंख में फिक्स कर देते हैं, तो कोई भी तरह का नंबर वो हो जाता है। और कई लोगों के बहुत हाई नंबर होते हैं, -20, 25, उनको हम लोग रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कर देते हैं, उनसे चश्मे का नंबर हट जाता है। तो चश्मा हटाने के लिए इतनी सारी उपाय, कारगर उपाय हैं, और जो बहुत स्टैब्लिश्ड है, और दुनिया भर की स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, और दुनिया में करोड़ों लोगों ने करा लिया है ऑपरेशन। तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको आई स्पेशलिस्ट की परामर्श लेके करना चाहिए। सामान्य ज्ञान आपका ये होना चाहिए कि आंख में ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, इवन कैटरेक्ट ऑपरेशन से पहले, चाहे लेजिक ऑपरेशन से पहले, या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से पहले। इसीलिए इसका जरूर ख्याल रखिए। और डॉक्टर शरद, आपसे एक बहुत जो यक्ष सवाल है वो भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब हम ये जिक्र करते हैं कि कौन सी बीमारी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं तो लोगों के बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप पे आते हैं, ईमेल्स पे हमारे आते हैं। एक जो बहुत कॉमन सवाल है सर, वो ये सवाल है कि कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि 3 से 4 दिन तक चश्मा लगाएं, बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो समस्या उनकी अभी भी जस की तस बनी हुई है। ऐसा नहीं होता है कि 3-4 दिन के लिए चश्मा लगाएं। चश्मा एक बार लगता है 3-4 महीने तो तक का, 3-4 महीने भी नहीं होता। देखिए ऐसा है ना, ये एक कॉमन भाषा नहीं है, ये कोई किसी ने समझा दिया हो कोई अलग बात है। चश्मा लगेगा तो लगेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव स्टेटस है तो करेक्शन करना होगा। कई बार क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में यानी प्लस का नंबर होता है, वो जैसे उम्र बढ़ती है ये नंबर कम होने की टेंडेंसी होती है और आगे चल के हट सकता है। तो 3-4 महीने का चश्मा नहीं होता है। कई बार ऑपरेशन हो सकता है, चश्मा बेचने में बोल दें कि हाँ जी आप थोड़ा सा लगा लो, 0.25 का नंबर है, 2-3 महीने लगा लो, वो अलग बात है। बट मेडिकली अगर आपको चश्मे की जरूरत है तो आपको चेक करा के नंबर पहनना होगा। और अगर बहुत सामान्य है और आपको स्ट्रेन और हेडेक नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से चश्मा की जरूरत है। आपने एक क्वेश्चन और पूछा था कि गैलपिंग मायोपिया का नंबर बढ़ते चले जा रहा है। तो हल्का नंबर तो बढ़ता है, 5 से 10 साल की एज में पहली बार आया, फिर धीरे धीरे 18 साल की एज में स्टेबल होकर रह गया। कई नंबर लगातार बढ़ते जाते हैं, इनको गैलपिंग मायोपिया कहते हैं। इनमें जेनेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है और लाइफस्टाइल चेंजेस भी हमें देखने पड़ते हैं। अगर जरूरत है तो उनको भी हम लोग ट्रीट करते हैं। और गैलपिंग मायोपिया में रेटिना में पेरिफेरल चेंजेस भी पॉसिबल है, पर्दे में भी हो सकते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जिनको ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो आगे रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो आप हाई मायोपिया में पर्दे का इंडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी करा के पर्दे की अच्छी जांच करनी चाहिए। ठीक है सर। डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब दीजिए। त्योहार नजदीक हैं, क्या सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे, जो जनता, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं? क्योंकि दिवाली पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और कई गांव देहात की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर तो पटाखे वटाखे भी फोड़े जाते हैं। हालांकि दिल्ली में तो बैन कर दिया गया है, लेकिन आंखों को कैसे बचाया जा सकता है इस पॉल्यूशन में सर? इन चीजों के लिए तो देखिए, आपको जहाँ इस तरह का स्मोक्स है या दिवाली पे जो सफाई होती है, जो पटाखे वटाखे चलते हैं, तो कोशिश करें एक तो दूर रहे उन सब चीजों से। दूसरी चीज, अगर बाहर निकालते हैं तो वही सर ग्लासेज आप यूज करिएगा, थोड़े डायरेक्ट ग्लासेज यूज करिएगा, ताकि
उससे वहां डायरेक्ट एंट्री ना हो उसकी एयर की, जो पूरी तरह हम कवर कर लेती हैं जहां भी बाहर निकले। और घर में इस तरह का अगर वेंटिलेशन कहीं कुछ है जहां से धुआं, स्मोक, इस तरह की चीजें आ रही तो वो अपना बंद रखिएगा सर। तो ये चीजें ध्यान दें। और बाकी तो सर आई एक ऐसी चीज है कि इसके बिना काम भी नहीं चल सकता। आप बाहर ओपन आई भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो अल्टीमेटली सारी चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे आपको नुकसान करेंगे। ठीक है, तो जितना बचा सकते बचने की कोशिश करेगा। मैं एक जनरल आपको बताना चाहता हूँ सर, इसके लिए कैटरेक्ट के लिए अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया, कैटरेक्ट जो जनरली ओल्ड एज में हो जाता है, इसको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसको डिलेट कर सकते हैं बहुत ज्यादा। मैं सर हालांकि स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट, मैं होम्योपैथिक में मैंने बहुत काम किया सर इस कैटरेक्ट पे। तो कुछ मेडिसिन आते हैं बहुत सारी जो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली कैटरेक्ट में क्या होता है, इसके प्रोटीन सर क्लम्पिंग हो जाती है, एकुमुलेट हो जाती है, और जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, तो अपनी रेस ठीक से नहीं जाती है, तो वो थोड़ा सा ब्लरी विजन हो जाता है, दिखना कम हो जाता है। तो हमारी मेडिसिन हैं जो एक तो अपन लोकली जो आई ड्रॉप्स यूज करते हैं, एक सिनेरिया है, या और खाने की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, वो धीरे धीरे इससे जो प्रोटीन के क्लम्पिंग को हटाती हैं और उसको क्लियरेंस करती हैं लेंस को, और काफी हद तक डिलीट किया जा सकता है इसको, और काफी हद तक हम इसको बचा सकते हैं कैटरेक्ट को। तो मेरे एक जनरल संदेश है, बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जो ओल्ड एज में जिन्हें कैटरेक्ट होता है, तो काफी हद तक हम इसको बचा सकते हैं। इवन लाइफ लॉन्ग सर्जरी भी बचा सकते हैं इसके लिए, अगर रेगुलर हम मेडिसिन। ठीक, डॉक्टर शरद, फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, दिवाली नजदीक है, पोल्यूशन लगातार होता है, और आम लोगों के लिए भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी आंखों को दुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए? देखिए, पोल्यूशन आज के दिन सच्चाई ये है कि बहुत बड़ा मेजर हेल्थ हैजार्ड है। आंखों के अंदर इरिटेशन और ड्राई आई की समस्या है। अगर स्क्रीन टाइम एक तरफ बड़ा कॉज है तो दूसरा कॉज पोल्यूशन है। ये दोनों मिलके एक बहुत बड़ी ड्राइनेस की समस्या क्रिएट करते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन के कारण हेल्थ हैजार्ड ऐसा है कि आप अपनी जिंदगी में 10 साल तो आप कम कर रहे हैं। ये तो तथ्य प्रूव हो गया कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी 10 साल आम इंसान से कम हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, और हम आज भी सजग नहीं है। हेल्थ हैजार्ड इतने हैं कि इतनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आज सच्चाई ये है कि जो पोल्यूशन हम आप इनहेल कर रहे हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं, अगर इन दो को अवॉइड कर दें तो 50% हेल्थ प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जाए। ठीक तो है, ये हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन से बचना है, बचाना है। 20 से 25 सिगरेट रोज पीते हैं, उतना पोल्यूशन रोज इनहेल कर रहे हैं। चलिए, आशा और उम्मीद करते हैं जो सलाह आपने दी है उसको यहाँ पर लोग अमल करेंगे और इन चीजों से दूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ आपका डॉक्टर सिर्फ इतना ही। नमस्कार।